वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए सवाल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, क्लास 10 से एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इससे पहले आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल के बारे में, जानेंगे कि सर्किल क्या है ना, और सर्किल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि सर्किल क्या होता है, किसे कहते हैं। ये सर्किल जो है, पहला वर्ड आता है हमारे लिए सर्कल। ये क्या है? तो सर्कल क्या है? इट यूज टू से अ सर्कल इज द कलेक्शन। यानी मान लीजिए कि एक डॉट हमने दिया, इसके चारों ओर इक्वल डिस्टेंस पे हमने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट्स को हमने इक्वल डिस्टेंस पे लिख दिया। ठीक है, तो इस एरिया की यानी इस डॉट के चारों ओर क्या होती है, देयर इज अ इक्वल डिस्टेंस। अगर ये इसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज अ सर्कल? अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ all the points which are equal distance from a points of, right? So if you will get it there, what happen, there is a complete circle is going to be formed। यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, what is a circle? A circle is the collection of all the points which are equal distance from a fixed point। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने O, ठीक है, और O पॉइंट से हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया था A, एक ले ली थी B, C, D, E, है ना, एफ, और सारे की दूरी क्या थी, समान थी। ये भी 4 सेंटीमीटर मान लो, ये भी 4 सेंटीमीटर, एक समान डिस्टेंस मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सारे दूरी क्या है, 4 4 4 है, 4। ठीक है, तो ये सारे जो है पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है, और इस प्रकार जो एक आकृति बनती है, क्लोज फिगर बनती है, इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। यानी अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, यानी इस फिक्स्ड पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसका सेंटर कहते हैं। व्हाट्स कॉल्ड दिस वन? दिस इज कॉल्ड इट्स सेंटर। CENTR, इट्स कॉल्ड इट्स सेंटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंटर कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या जानना है, दूसरा हमें जानना है कि रेडियस क्या होता है। ठीक है, यानी अब हमने इसमें क्या देखा है कि फ्रॉम द सेंटर दैट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग टू बी लाइज ओवर दिस सर्कल, यू कैन से दैट, यानी इस सर्कल के ऊपर जो भी ये पॉइंट्स है, ये सभी की दूरी क्या है, सेंटर से क्या होती है, इक्वली होती है। ठीक है, सो देयर इज अ लाइन व्हिच इज ड्रॉन ओवर ऑन दी सर्कल फ्रॉम दिस सेंटर। यानी अ लाइन जिसको हम देख सकते हैं, जो सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया गया है, और जिसकी जो कहां से, सेंटर से ड्रॉ किया है, विच आर ऑलवेज इक्वल इन डिस्टेंस। जो हमेशा क्या होते हैं, डिस्टेंस में हमेशा उसकी दूरी क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तो रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस क्या होती है कि रेडियस इज अ लाइन विच इज गोइंग टू बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल साइड्स एनीवेयर। यानी अगर हम इस पॉइंट से कहीं भी सर्कल के ऊपर कोई भी, अगर इस मान लीजिए कि ये सेंटर है, और यहां से हम यहां भी ड्रॉ करें, इस पे भी ड्रॉ करें, कहीं भी ड्रॉ करते हैं, तो ये जो इसकी डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, और इसी को हम लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर से हम रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि हम इसमें जानेंगे दूसरा तीसरा, अब जानेंगे हम लोग तीसरा, डायमीटर क्या होता है। हमने सुना है, पढ़ा है डायमीटर के बारे में, तो डायमीटर क्या है उसको देखेंगे। डायमीटर क्या है, तो डायमीटर क्या होता है कि ऑन अ सर्कल विच यू कैन सी अ लाइन विच यूज टू पास और यूज टू बी लाइज एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। यानी किसी भी 2 पॉइंट्स पे लाइन जिसको ड्रॉ किया गया है, और किसी भी 2 पॉइंट्स ऑन सर्किल पे होती है, बट देयर इज अ वन थिंग इज देयर, इट ऑल बी यूज टू पास थ्रू द सेंटर, यू कैन से। यानी a line which lies any 2 points of a circle and used to pass through the center of that circle, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायमीटर। इसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, यानी एक लाइन जो सर्किल के 2 बिंदु पे, किसी भी 2 पार्ट पे, 2 जगह पे मिलती है, लेकिन वो सेंटर से होकर गुजरती है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर, और इसको हम डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इट इज इंडिकेटिंग बाय डी। अब डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है उसको समझिए। रिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड रेडियस, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। तो आप गौर से देखिए, देयर इज द सेंटर पॉइंट इज देयर, एंड फ्रॉम दिस सेंटर, कि ये जो साइड हो गया ये रेडियस कहलाएगा, और ये भी जो साइड होगा वो रेडियस कहलाएगा। यानी दोनों रेडियस तो बराबर होंगे,
रेडियस आर इक्वल। सो बिकॉज ऑफ फ्रॉम द सेंटर हमने क्या किया कि एक सेंटर से हमने एक लाइन खींच दी इधर, तो इसकी दूरी क्या रेडियस कहलाती है। बिकॉज ऑफ फ्रॉम द सेंटर अ लाइन विच यूज टू बी लाइज एनी पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल दैट्स कॉल्ड इट्स रेडियस। तो इधर से ये भी तो पॉइंट इसका रेडियस कहलाएगा। मान लीजिए इसको बी मान लेते, ये भी रेडियस। लेकिन अगर हम ए बी को पूरे मान ले तो ए बी कहलाता है डायमीटर। तो इसका मतलब डायमीटर जो है वो क्या है, 2 रेडियस के बराबर है। सो इसमें इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डायमीटर, कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ अ, क्या कर सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, यानी रेडियस के क्या होते हैं, दुगुना होते हैं। ये ध्यान रखने की चीज है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि d जो है वह 2r के बराबर है। तो d इज इक्वल टू r प्लस r, यानी एक रेडियस यहाँ एक रेडियस यहाँ, तो d इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2r। ये रिलेशन हुआ कि डायमीटर जो है रेडियस का दुगुना, रेडियस का क्या है, दुगुना है। तो एक हो गया। अगर रेडियस के टर्म में निकालें तो रेडियस को उधर रखने देंगे तो क्या होगा, यानी d/2 इज इक्वल टू r, यानी जो रेडियस है वह डायमीटर का क्या है, आधा होता है। तो एक ये रिलेशन होता है इस दोनों के बीच में, ठीक है। अब आगे जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है, ठीक है। तो एक सर्किल का समझिए कि पेरीमीटर। तो एक सर्किल यदि सेंटर जिसका ओ है, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है, कोई भी नाम, मान लीजिए कि एम नाम का कोई व्यक्ति है और वो यहां से स्टार्ट किया, इसके ऊपर ये मान लीजिए पार्क की तरह है और उस पर घूमना शुरू किया, चलते 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 पुनः वह एक बार फिर से उस बिंदु पे आ जाता है। इसका मतलब कि एक चक्कर उस जो है गोलाकार कह सकते हैं, यानी सर्कमफ्रेंस जो होता है वो वृत्ताकार जो भी आकृति है उसके चारों ओर चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस कवर होता है, जितनी दूरी तय की जाती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। यानी इसको हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं, यानी इसका कह सकते हैं कि पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कह सकते हैं कि हम इसकी टोटल डिस्टेंस को, इसके चारों ओर की जो ये है, यानी इसका जो टोटल मेजरमेंट होता है उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल कहते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख देते हैं, क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2, ठीक है, और इसे बोलते हैं पाई, क्या बोलते हैं, पाई, 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर यूनिट में, जहां पाई का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं और या 3.14 ले सकते हैं। जब तक क्वेश्चन में न दिया होता है कि 3.14 लेना है, बेसिकली हम लोग 22/7 ही पाई का वैल्यू लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर, यानी 2 पाई और आर जो होता है वो क्या होते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल होती है। और कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। अब हम लोग जानेंगे कि एरिया ऑफ द सर्किल क्या है। तो एरिया यानी जितने स्पेस को वह जो है सर्किल ऑक्युपाइड करता है इंटरनली, ये जो देख रहे हो ना, ये सभी क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया। An image is going to be, so what happened, the area of circle will be, हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं अंदर में, ये सारे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द सर्किल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया। यानी एरिया ऑफ अ सर्किल विल बी, व्हाट विल बी देयर, कि एरिया ऑफ अ सर्किल विल बी एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई और आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये पाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे यूनिट, कोई भी यूनिट स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं इसको हम, यानी स्क्वायर यूनिट। ये तो बेसिक चीज है जिसको हम लोग और बेहतरी तरीके से जानना है। यानी ये इसका 2 फॉर्मूला हमने जाना है कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है कि इसका जो चारों ओर का मेजरमेंट होता है वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है। और इंटरनली ये जो इतनी स्पेस एक सर्कुलर इमेज जो है ऑक्युपाइड करती है, यानी जितनी जगह ये स्पेस ऑक्युपाइड करती है, ये कहलाता है इसका
एरिया कहलाता है, और इसके चारों ओर के जो मेजरमेंट होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है। वहीं पे हमने सीखा कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, कोई भी अगर मीटर में रहेगा तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, या फिर और सर्कमफेरेंस का सीधा यूनिट होता है मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी होता है। तो ये बेसिक चीज है, और भी जानकारी है। नेक्स्ट वी हैव टू नो कि कोड ऑफ अ सर्किल क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि कोड ऑफ अ सर्किल क्या है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ किए, मान लीजिए एक सर्किल। अब कोड ऑफ सर्किल क्या होती है, तो ये हमारा हो गया सेंटर। अब कोड ऑफ सर्किल कहते हैं कि अलाइन सेगमेंट, यानी अलाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्किल। तो एक लाइन सेगमेंट अगर हम खींचते हैं इस तरह से, तो उसका एंड पॉइंट दोनों कहां होता है, तो सर्किल के ऊपर लाइज होता है। तो मान लीजिए कि हमने एक सर्किल यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट खींचा, और जिसका ए और बी ये दोनों क्या है, सर्किल के ऊपर लाइज होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CHORD, यानी हम इसको कहते हैं कोड। क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट विच हैविंग टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। तो कहते हैं कि अ लाइन सेगमेंट विच यूज्ड टू बी लाइज एंड, जिसका दो एंड पॉइंट्स क्या होता है, सर्कल के ऊपर जो है क्या होता है, लाइज होता है एनी 2 पॉइंट्स पे, तो उसको हम लोग कहते हैं कोड। यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम डायमीटर को ड्रॉ करते हैं तो डायमीटर भी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और इसका भी क्या है कि 2 पॉइंट्स, मान लीजिए कि M और N जो है वो क्या है, सर्किल के ऊपर लाइज होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें हम कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग में कि कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो कभी भी दिमाग में रख सकते हैं कि डायमीटर भी क्या है, एक कोड है, और यह जो है क्या है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल है, यानी डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो कोड किसे कह सकते हैं, यानी इधर भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इसे भी आ सकता है, जितना मन उतना हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं कोड। ठीक है, तो इसको कोड क्या कहते हैं कि अलाइन सेगमेंट व्हिच 2 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्कल, जिसे हम कहते हैं कोड कहते हैं। ठीक है, तो इसको कोड कहते हैं। अब आर्क किसे कहते हैं, तो आर्क समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा सेंटर हुआ। तो आप जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है, कि जो ऑल अराउंड इसके बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है, द मेजरमेंट ऑफ इट्स बाउंड्रीज क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाती है। तो आर्क जो कहलाती है कि ये जो भी पर्टिकुलर एरिया जो होती है, ये जो एरिया होती है उस क्या कहलाती है, यानी आर्क ऑफ अ सर्किल क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल, इट इज अ क्या होती है, पार्ट ऑफ अ सर्किल होते हैं। यानी आर्क जो होती है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं आर्क। मान लीजिए कि इसको हम इसके साथ अगर ड्रॉ कर देते हैं, तो सिर्फ ये जो एरिया है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क भी हम निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, जैसे इसका ये अगर मान लीजिए हमको निकालना होता है, तो लेंथ ऑफ द आर्क हो जाता है आपका कितना, कि पाई आर हो जाता है सीधा। यानी हम इसको लेंथ ऑफ द आर्क में डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हमको सर्कमफ्रेंस निकालना होता है। तो ये जो भाग होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका नाम हम देते हैं ए बी, तो ए बी आर्क को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा ए बी आर्क। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या है। तो सेक्टर ऑफ अ सर्किल जानने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे अभी सर, यानी सेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, जिसका हमने ले लिया सेंटर ओ। अब क्या करते हैं, तो आर्क क्या होती है, कि जैसे आर्क हमने बताया था कि ये जो आर्क होती है यहाँ पे, अब इस आर्क की 2 पॉइंट्स को अगर हम इस के साथ मिला देते हैं, ठीक है, यानी सेंटर के साथ अगर हम मिला देते हैं, तो ये जो होता है वो हमारा रेडियस होता है, यानी ये आर, तो ये भी आर हो जाएगा। मान लीजिए इसका नाम देते हैं ए बी। ठीक है, तो ये जो होता है, और यहाँ पे कोई ना कोई क्या होता है कि थीटा बनता है, कोई डिग्री रहता है, यानी अगर ये 0 मान लीजिए, इसको हम लेते हैं, कोई भी एंगल बनेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया हम देख रहे हैं ना, ये सारे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्किल कहते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हो इसको सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्किल। क्या होता है कि द एरिया जो होता है बिटवीन, यानी कह सकते हैं विच इज लाइज, एंड इसके ऊपर जो है ये थीटा जो है ना, ये एंगल फॉर्मेशन करता है, और इस प्रकार जो एरिया फॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। अब इसमें 2 प्रकार का आर्क होता है, यानी जो सेक्टर है वो 2 है। एक होता है माइनर सेक्टर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ठीक है, और इसके दूसरी ओर ये जो पूरी एरिया है, ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये सारी एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर।
ये जो हमारा एरिया है उसको कहते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर और दूसरा होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, तो कोई भी नाम दे सकते हैं, मान ली ए ओ बी, ये हो सकता है, यानी ए ओ बी हम लिख सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है सीधा, पूरे एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, और इनटू गुने हो जाता है कि ये जो थीटा होगा वो क्या होता है, क्या होता है, समानुपातिक होता है। यानी इसमें कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर तो इस पूरे एरिया का हो गया, यानी सर्कल का, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और थीटा यानी इसमें जो भी एंगल रहेगा बाय टोटल कितना डिग्री फॉर्मेशन करेगा, 360 डिग्री, बाय हो गया 360 डिग्री। तो ये जो होगा वो एरिया ऑफ दी माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, अब अगर कहेगा कि एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हमको क्या करना है, पूरे एरिया ऑफ अ सर्कल क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पूरा सर्कल में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को घटा देंगे, माइनर सेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम घटा देंगे किसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। इस तरह से जो फॉर्मेशन बनेगा वो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इस तरह से हम इसका एरिया पूरा निकाल सकते हैं, यानी पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेक्टर का एरिया घटा दे तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। इस तरह से हम माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का मेजरमेंट कर सकते हैं। हम लोग जानेंगे अबाउट सेगमेंट के बारे में। अब हम लोग जानेंगे सेगमेंट क्या है, और सेगमेंट में भी जानेंगे कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने मान लिया एक सर्कल ड्रॉ किया और जिसका हमने सेंटर दे दिया ओ। ठीक है, तो एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये सेंटर ओ है। तो सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट क्या होता है कि द एरिया, सीधा समझिए कि द एरिया, है ना, एरिया क्या होता है, इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड विदिन, विदिन क्या होता है, एन आर्क, एंड क्या होता है, एंड अ कोड, है ना, कोड ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। सीधा बात समझने की कोशिश कीजिए, क्या है कि द एरिया इनक्लोज्ड विदिन एन आर्क, आर्क एंड अ कोड ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने एक कोड ड्रॉ किया, ठीक है, हमने ये क्या किया, ए और बी एक कोड ड्रॉ किया। तो अब और ये पार्ट क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा, ये आर्क हो गया, ये क्या हुआ हमारा आर्क, ए आर सी आर्क, ये हमारा क्या हुआ, सी एच ओ आर डी कोड। ठीक है, तो हमने ये डिफिनेशन से हमने क्या सीखा, डिफिनेशन कहता है कि द एरिया इनक्लोज्ड विदिन एन आर्क एंड अ कोड, यानी कोड और आर्क के बीच का, तो ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सेगमेंट। ठीक है, लेकिन ये कौन सा सेगमेंट, तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। अब इसको, ये माइनर सेगमेंट हुआ, तो बाकी जो बचा, ये सारे जो बच गए वो हमारा क्या हुआ, मेजर सेगमेंट। ये क्या हुआ हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट और दूसरा हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। यानी इस तरह के कह सकते हैं कि द एरिया इनक्लोज्ड विदिन एन आर्क एंड अ कोड ऑफ अ सर्कल, दिस एरिया को हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, और इसके बाद जो भी एरिया बचेगा दूसरी ओर के एरिया को हम लोग बोल देंगे मेजर सेगमेंट। अब हमको जो है एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये हम ले लिए, इस पॉइंट को ले लिए ओ एज ए सेंटर, और हमने एक कोड जो है ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि ए बी नाम का हमने एक कोड ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा आर्क है। ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें मिला देंगे। क्या करेंगे, कोड के दो इंड को हम सेंटर के साथ मिला देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा,
अगर मान लीजिए ओ ए बी मानते हैं तो हमारा पूरा क्या हो गया, ये सेक्टर हो गया। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा कि एरिया ऑफ, अगर माइनर सेगमेंट की बारे में हम बात करें, अगर ये माइनर सेगमेंट के बारे में अगर हम निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ पूरा सेक्टर निकाल लेंगे, है ना। एरिया ऑफ क्या करेंगे, सेक्टर माइनस, अगर इस पूरे एरिया में से मान लीजिए कि ए ओ बी, ये पूरे सेक्टर है ना ये हमारा ए ओ बी, ये पूरा सेक्टर में ये पूरे आ जाएगा, पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। उसमें से अगर हम ये ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया घटा दे तो हमारा जो एरिया बच जाएगा वो यही एरिया बच जाएगा। तो यहां हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा दे तो जो बच जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाएगा, एरिया ऑफ माइनर। इस प्रकार जब हम प्रोसेस करते हैं तो इसको मान लीजिए कोई भी थीटा ले लेते हैं, है ना, और इस पे हम एक परपेंडिकुलर डाल के क्या करेंगे, इसका एरिया हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमको एरिया फाइंड होता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर हो जाता है, फॉर्मूला से हो जाता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इसका बनेगा। और माइनस जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कि आर स्क्वायर को अगर हम बाहर ले लें और थीटा को इसमें सॉल्व कर ले तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2। ये हमारा यूनिट यानी स्क्वायर यूनिट निकलेगा, जो भी हमारा यूनिट स्क्वायर होगा। इस तरह से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरे सर्कल में से, अब दूसरा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट मतलब ये पूरे भाग को निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल। एरिया ऑफ माइनर मेजर सेगमेंट बराबर हो गया क्या, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यानी एरिया, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम एरिया ऑफ क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट को घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा, इस तरह से मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को हम निकाल सकते। तो एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को घटा देंगे तो जो आएगा वो एरिया ऑफ क्या होगा, मेजर सेगमेंट हमारा निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। नाउ हम लोग सीख गए कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाले गए, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ये टोटल हम लोग सीख गए हैं। अब इसके द्वारा हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू नो दैट।